खबर देपालपुर से। करनी सेना के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर करनी सेना ने किया थाने का घेराव। देपालपुर में गत दिवस प्रदेश करनी सेना के आह्वान पर स्थानीय करनी सेना द्वारा चक्का जाम कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया था। इसी को लेकर पुलिस थाना द्वारा फरियादी यशवंत चौहान निवासी रविदास मार्ग देपालपुर के आवेदन पर करनी सेना के 5 कार्यकर्ताओं पर नामजद और 30-40 अन्य कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे आक्रोशित होकर करनी सेना द्वारा शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता इंदौर नाका स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में थाने पर पहुंचे, जहां थाना प्रभारी धर्मेश शिवहरे से चर्चा की और ज्ञापन दिया। इसके बाद एसडीओपी नीलम कन्नौज से भी चर्चा की गई। 4 दिनों में समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। पुनः महाराणा प्रताप प्रतिमा पर समापन हुआ। विशेष बात ये रही कि पुलिस थाने पर ही फरियादी को बुलाया गया। पुलिस के सामने उपस्थित समुदाय के समक्ष फरियादी ने स्वीकार किया कि मैं इंदौर नाके पर मेरे कपड़े की दुकान का ठेला गाड़ी लगाकर दुकान पर खड़ा था। मोटरसाइकिल को पुलिस के 3-4 कर्मचारी आए और मुझसे कहा कि थाने पर 5 मिनट का काम है। थाने पर बिठाए रखा, रिपोर्ट पर साइन करवा ली। मुझे नहीं मालूम कि क्या लिखा था, केवल मेरा नाम, पिता का नाम और निवास का पता पूछा गया। भोपाल में जो जन आंदोलन हुआ था पूरे प्रदेश में ही हुआ था, उसी तरह से देपालपुर में एक आंदोलन हुआ था। तो शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर यहाँ पे 4-5 लोगों के ऊपर नामदर्ज एफआईआर हुई और अज्ञात करीब 35-40 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उसी सिलसिले में आज हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ आए हैं और पुलिस उनसे प्रशासन से चर्चा भी हुई। अगर वो हमारी बातें मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन देपालपुर में होगा। प्रशासन ने कहा है कि हमें 4 दिन की मोहलत दीजिए, हम दिखवा लेते हैं इसमें क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद बोले हम एक्शन लेते हैं। किसी को पता ही नहीं। फरियादी बोल रहा है कि मैं तो मेरी दुकान पे खड़ा था, 2 पुलिस वाला आए, मुझे बिठा के ले गए, कोरे कागज पे साइन करवा ली, 2 घंटे बिठाया और उसके बाद सुबह जब पेपर में आया, जब पता चला फरियादी को कि करनी सेना के खिलाफ कोई किसी को फरियादी बनाया है, तो बोले मेरी इसमें कोई गलती नहीं और मैं तो आपके साथ में हूँ, और इसमें तो हो सके तो पुलिस वाले भी सस्पेंड होना चाहिए कि आपस में हिंदू समाज को विच्छेद करवाना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। तो ये तरीका गलत है पुलिस प्रशासन का। मूल रवैये से वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन फरियादी तो हमारे साथ में ही करनी सेना के साथ में है और वो कह रहा है कि इसमें पुलिस प्रशासन की गलती है। बोले मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और करनी सेना ने कोई ऐसा उग्र आंदोलन नहीं करा, आम जनता को परेशान नहीं किया, ना कोई चक्का जाम किया है। फिर एसपी ऑफिस जाएंगे, इंदौर में जाके वहाँ घेराव करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनने जा रही तो। मलकान सिंह सोलंकी। करनी सेना वालों का जुलूस निकल रहा था और मैं मेरी दुकान पर खड़ा था, तब हरवेंद्र यादव जी आए। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यार 5 मिनट का काम है, तो थाने चल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी समाज क्या है। मैंने बोला मेरा समाज चमार समाज का हूँ। फिर बोलते हैं कि चल 5 मिनट का काम है तो तू थाने चल। मेरे को ऐसे करके बिठाया उन्होंने। बिठाने के पश्चात वो दुकान पे थाने पे ले गए। वहाँ पर 3 या 3.5 घंटे बिठाया और कोरे कागज़ पर साइन करवाई और मेरा नाम पूछा, मेरे माता पिता का नाम पूछा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया। मुझे कल सुबह आया तो पेपर में न्यूज़ में देखा मैंने कि मेरा उसमें नाम डाला गया, लिखा गया कि यशवंत चौहान ने एफआईआर दर्ज करवाई करनी सेनाओं के लिए। लाना वो गया तो पेपर में देखा। से तो उनसे इतनी बातचीत हुई है कि जो अगर उसमें कहीं कोई कार्रवाई जो की जा रही है, अगर उसमें कहीं कुछ गलती हुई हो तो उसमें तो मैंने वही कहा कि उसमें हम जांच करके जो भी सही कार्रवाई होगी वही कार्रवाई करेंगे उसके अंतर्गत। मैम आरोप है कार्रवाई उसके बावजूद पुलिस ने कर ली। वही मैं सेम बात अपनी रिपीट करना चाहूँगी कि जांच करके अगर जो भी उसमें सही चीज़ आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी लगभग कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, क्या कुछ उसमें ऐसे सिर्फ लगभग संख्या लिखी हुई है 30-40। उसमें किसी का कुछ लोगों के नाम और 30-40 लिखा हुआ है सर, तो वो क्लियर नहीं है। इकट्ठे लोग थे ना। यदि मान लो मैडम जांच यदि सही पाई जाती है तो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। देखिए एफआईआर तो वापस ली नहीं जाती, उसमें जो भी आगे पॉसिबल होगा वो कार्रवाई होगी उसमें। वो तो आगे की कार्रवाई एक बार एफआईआर होने के बाद में जो आगे होता है वही प्रोसेस होगी। थैंक यू। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।